बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। हत्याकांड के 3 आरोपी अब भी फरार हैं। इस मामले में अब तक की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि पुलिस ने एक ग्लॉक पिस्टल और एक तमंचा जब्त किया है। ग्लॉक ऑस्ट्रिया में ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये वही हथियार है जिसे हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया। 6 हमलावर बताए जा रहे हैं। 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 अब भी फरार हैं और बताया यह जा रहा है कि पुलिस के सुराग तलाशने की कोशिश में है। एक ग्लॉक पिस्टल, ऑस्ट्रिया में ऑटोमेटिक पिस्टल ग्लॉक है। ये वही पिस्टल है जिसका इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए किया गया। और पिस्टल की खासियत आपको बता दें कि छोटी और हल्की होती है। मैगजीन में 33 राउंड तक गोली चल सकती है। 50 मीटर तक ये प्रभावी रहती है इसकी रेंज, और कीमत तकरीबन 8 लाख से ज्यादा। ये ग्लॉक पिस्टल की खासियत हम आपको बता रहे हैं। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, अब एमेच्योर हत्यारा या हमलावर तो नहीं 8 लाख की पिस्टल खरीद सकता है। किसी ने दी है पिस्टल, किसी ने स्पॉन्सर की है, पैसे दिए हैं। इस बारे में पुलिस क्या जानकारी दे रही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सारी चीजें जो हैं वो मुहैया कराई गई थी और इसके लिए बाकायदा उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इस प्लान को अंजाम देना है, एग्जीक्यूट करना है, इसके बारे में भी पूरी तैयारी के बाद ही उनको यहाँ भेजा गया था। और इस मामले में अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने जो हरीश कश्यप है, जो अभियुक्त है धर्मराज कश्यप, उसका कजन है और उसी की ये स्क्रैप की दुकान है जहां पर धर्मराज कश्यप और शिव प्रसाद गौतम ये काम करते थे। हरीश कश्यप को अब गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई। हरीश कश्यप को इस पूरे जो वारदात थी इसकी जानकारी थी, वो इसमें एक कॉन्स्पिरेटर था, इस साजिश में वो भी शामिल था। उसी ने इन दोनों को नए मोबाइल खरीद के दिए थे, कुर्ला में रहने के लिए किराए का घर मुहैया कराया था, बाइक दी थी और वो इन सब चीजों के बारे में जानता था। तो पुलिस को एक ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हरीश कश्यप और को उत्तर प्रदेश के बहराइच से पुलिस ने हिरासत में लिया है और इसके साथ ही अनुराग कश्यप नामक व्यक्ति को भी पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अनुराग कश्यप जो अभियुक्त है धर्मराज कश्यप उसका सगा भाई है, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन हरीश कश्यप का जो इस पूरे मामले में रोल था वो पुलिस को साफ पता चल गया है, इसके सबूत पुलिस को मिल गए हैं और इसलिए अब जो पुलिस है इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दीपेश भी यही जानकारी दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिस तरह से ताजा खुलासे हो रहे हैं उससे लॉरेंस बिश्नोई के काम करने के तरीके का पता चलता है, जो दाऊद से मिलता जुलता है। 80-90 के दशक में दाऊद ने बड़े सितारों को धमकाकर अपना सिक्का जमाया और अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को निशाने पर लेकर यही करना चाहता है। माना जा रहा है कि लॉरेंस बाबा सिद्दीकी के मर्डर से बॉलीवुड और बिल्डर लॉबी में अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी देना, फिर सलमान के घर पर फायरिंग करवाना भी इसी कोशिश का हिस्सा है। उसके काम करने का तरीका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह है। स्टार को आप टारगेट कहते हैं, आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है कि हमने सलमान को टारगेट किया, हमने फलाना स्टार को हमने टारगेट किया। वो एक उनका ये एक ब्रांड वैल्यू को मजबूत करने के लिए इनका एक चाल है। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने का तरीका भी ठीक वैसा ही था जैसे दाऊद के लोग 80-90 के दशक में करते थे। वो टारगेट पर उसके घर के आसपास ही हमला करते थे। टारगेट को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी जाती थी। लॉरेंस भी इसी तरीके को अपनाकर मुंबई में बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड लॉबी में दाऊद जैसा खौफ पैदा करना चाहता है। अभी और एक बड़ा टारगेट को वो उनका गेम करेगा तो 100% उनका जो नाम जो है और बढ़ जाएगा। उनका इम्पोर्टेंट, उनका मेन चीज जो है अंडरवर्ल्ड कैसे काम करते, खौफ निर्माण करते हैं कि उसका नाम सुनते, जैसे गब्बर सिंह शोले में हुआ,
गब्बर के नाम सुनते सब लोग डरते थे, वैसे ये आज का जमाने का नया गब्बर। दाऊद इब्राहिम और लॉरेंस बिश्नोई दोनों में काफी कुछ मिलता जुलता है। जैसे दाऊद ने छोटे मोटे अपराध, लूटपाट और फर्जीवाड़े से जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, लॉरेंस ने धमकी देने और मारपीट से इसका आगाज किया। दाऊद इब्राहिम ने छोटा राजन के साथ मिलकर अपने नेटवर्क को बढ़ाया और 500 से ज्यादा गुर्गों का गैंग बनाया। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ से मिलकर आतंक का तंत्र तैयार किया और 700 से ज्यादा अपराधियों का गैंग तैयार कर दिया है। दाऊद इब्राहिम ने फिरौती और वसूली से सबसे ज्यादा पैसा कमाया, तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई के लिए फिरौती ही सबसे बड़ा कमाई का जरिया है। एक स्टार को लेने के लिए 100 करोड़ रुपया आप देते हैं, दूसरे स्टार बोलते हैं हमको 500 करोड़ रुपया दो, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में मेरा शेयर रखो। यानी स्टेक्स इतना बढ़ गया है और ये लोग देखते हैं कि भाई अगर एक आदमी 3 घंटे का पिक्चर में अगर 500 करोड़ रुपया ले सकता है तो हमको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये लॉजिक उनके पीछे है। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क 12 राज्यों में फैला है, लेकिन जिस तरह से उसने बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया और उसे सलमान से दोस्ती से जोड़ा, उसे देखते हुए एक्सपर्ट मानते हैं कि वो भी डी कंपनी की तरह मुंबई को अपना गढ़ बनाने की कोशिश में लगा है। लॉरेंस बिश्नोई किस कदर दाऊद इब्राहिम के रास्ते पर चल निकला है, उसका जिक्र एनआईए ने अपनी चार्जशीट में किया था। इसमें लॉरेंस गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम गैंग से की गई थी। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपना साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन फिर उसने डी कंपनी बनाई। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। आप देखिए वो साबरमती जेल के अंदर से बैठ के कितने बड़े बड़े कांड करता है। यानी उनका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चालू है, वहां से लेके वो ऑर्गेनाइज कर सकता है। एक शूटिंग के पीछे कितने सारे मेहनत करना पड़ता है और कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है। एक मैनेजमेंट टास्क है ये, लेकिन वो वहां पे बैठ के वो कर रहा है। उसका दिमाग कितना तेज चलता है आप देखिए। मुंबई में दाऊद का गैंग तकरीबन खत्म हो चुका है। फिरौती, रंगदारी, टारगेट किलिंग और स्मगलिंग जैसे अपराध पर लगाम लग चुकी है। ऐसे में मुंबई लॉरेंस गैंग के लिए एक खुला मैदान है। अब वो इस तरह की वारदातों को अंजाम देकर यहाँ अपना नेटवर्क बड़ा करेगा। उसका टारगेट सलमान खान के साथ साथ उनके आसपास के लोगों को डराने का भी है। लॉरेंस बड़े नामों को टारगेट कर बड़ा डर पैदा करना चाहता है। दाऊद गैंग के कमजोर होने से वो मुंबई में आसानी से अपना पैर जमा सकता है। हालांकि 90 के दशक में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। मुंबई पुलिस भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में क्या 1-2 वारदात करके लॉरेंस बिश्नोई दाऊद जैसा नेटवर्क खड़ा कर सकता है? आज तक ब्यूरो। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई ने सिंह, एपी ढिल्लों और गिप्पी गिरेवाल के घर के बाहर इसलिए फायरिंग करवाई थी क्योंकि दोनों एल्बम में सलमान के साथ दिखे थे। सवाल यही है कि सलमान लगातार लॉरेंस गैंग के निशाने पर क्यों है? तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि बात इतनी दूर तक चली जाएगी कि सलमान खान के करीबियों की हत्या होने लगेगी। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर शुभू लोनकर नाम के शख्स ने एक पोस्ट शेयर की। इसमें कहा गया है कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। पोस्ट में धमकी भरे अंदाज में कहा गया है कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान और दाऊद इब्राहिम गैंग को हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखे। लॉरेंस से लेकर कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ तक खुलकर सलमान खान को निशाना बनाने की बात कह चुका है। तो जेल में है, तो पहले संपत मेहरा गया, उसके बाद भी जो जानकारी मिली है कि आपने भेजा था सलमान खान पर हमले के लिए मुंबई में वहां फार्म हाउस की रेकी की कितनी बार, कम से कम 3 बार शायद आपने भेजा सलमान खान के लिए, क्या बिल्कुल सही है? मारेंगे जी, उसको मारेंगे, जरूर मारेंगे। उसने बिश्नोई समाज की बेअदबी करी है जी, काले रंग का शिकार करे है। वो पवित्र मानते हैं काले रंग को, ठीक है। जैसे हिंदू गीता को पवित्र मानते हैं जी, सिख गुरु ग्रंथ साहब को पवित्र मानते हैं जी, वो मानते हैं उनको। उसको मारे हैं उन्होंने, उनके घर पे जाके जोधपुर में, तो हम मारेंगे जी
मांगने को क्या था, भाई साहब ने उसने नहीं मांगी, बस कोई नहीं, कभी संभालेगा उसका जरूर, अगर बाबे ने दया करी तो उसका अहंकार तोड़ेंगे जी, जरूर तोड़ेंगे। एनआईए के सामने लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जिन 5 टारगेट के बारे में कबूल किया, उसमें पहले नंबर पर सलमान खान है। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूला था कि काले हिरण के शिकार की वजह से वो सलमान खान को मारना चाहता है। बिश्नोई ने एनआईए समेत तमाम एजेंसियों के सामने जो कहा वो किया भी। सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार घर पर फायरिंग करवाई। बड़ी बात यह है कि इसी साल अप्रैल महीने में इस वारदात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जाकर सलमान को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। यही नहीं, शिंदे की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खात्मे की बात भी कही गई थी। ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे, उनको पूरी गैंग को मिट्टी में मिला देंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई नहीं चूका और उसकी तरफ से बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से करीबी के चलते मारने की बात का दावा हुआ। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फाशी लगाएंगे। ज्यांनी हत्या केली, फायरिंग केली, त्यात 2 लोकांना अरेस्ट केले मुंबई पोलिसांनी। एक फरार आहे, त्याला शोधण्याचं काम चालू आहे, तो लवकर पकडला जाईल आणि याच्यावर फास्ट ट्रॅकवर खटला लावून त्याला कोर्टामध्ये फाशीची सजा या ठिकाणी देण्याची विनंती करू, कारण मुंबईमध्ये इतर राज्यातून येऊन दादागिरी आम्ही खपून घेणार नाही, त्यांना जशा तसं ठोस उत्तर देतो। बाबा सिद्दीकी पर हमले के तुरंत बाद सलमान खान खुद लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। वो बाबा सिद्दीकी से फोन पर बात भी करते रहे और सुपुर्द खाक के इंतजामों का जायजा लेते रहे। सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से करीबी रिश्ता था, उनके कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेते थे। लॉरेंस गैंग पहले भी सलमान को निशाना बनाने की कई बार कोशिश कर चुका है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान पनवेल के फार्म हाउस की रेकी भी की थी। कनाडा में 2 गायकों एपी ढिल्लन और गिप्पी ग्रेवाल के घर के बाहर तो इस गैंग की तरफ से इसलिए फायरिंग करवा दी गई क्योंकि दोनों सलमान खान के साथ एल्बम में दिखे थे। इस तरह लॉरेंस गैंग एक तरफ इस तरह की कार्रवाई करके बॉलीवुड में खौफ फैलाने में लगा है, तो दूसरी तरफ दाऊद को खुलेआम धमकाकर अपनी बढ़ती ताकत का भी एहसास करवाता है। आमतौर पर अपराधी अपराध करने के बाद पुलिस और कानून से छिपता है। लॉरेंस बिश्नोई और उनका गैंग ऐसा है जो किसी भी बड़ी वारदात के बाद उसकी जिम्मेदारी खुद आगे बढ़कर लेता है। सवाल यह है कि क्या इसकी वजह डी कंपनी की तरह खौफ फैलाकर मुंबई पर कब्जा करना है? आज तक ब्यूरो।